हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने जो सीरीज़ थी एपी जो सीरीज़ बना रहे थे हम, नंबर ऑफ लिस्ट विच ऑब्टेन्ड, यानी वो कैसे आएगी जब हम उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ये सब हमने पढ़ लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। और फर्स्ट एक्सरसाइज की जो इंट्रो है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कीजिए। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ए था हमारी फर्स्ट टर्म A1, फिर A2, A3, A4, ऐसे अप टू AN तक जा रहे थे। डन। और इसकी जो AP की जनरल फॉर्म थी वो A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ऐसी थी। ये जनरल फॉर्म पढ़ी थी हमने एपी की, जिसमें D क्या था, D कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस हम निकाल कैसे रहे थे, D की वैल्यू हम निकाल रहे थे A2 माइनस A1 करके। अगर यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल होंगे A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3 अप टू सोन, यानी कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस हर टर्म का सेम आ रहा है, दैट्स मीन इस जो नंबर की लिस्ट है वो क्या है, एक एपी है। डन। ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज में nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म पढ़नी है हमें। nth टर्म यानी कि जहाँ तक जो हमारी सीरीज चल रही है कि वो 10 नंबर तक जा रही है या फिर 20 नंबर तक जा रही है, वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे हम। ये इरेज कर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मैं लिस्ट लिख 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सोन, यानी कि हमें नहीं पता ये एंड कहाँ तक है। अगर मैं यहाँ पर, ये मुझे पता है कि ये जो ये फर्स्ट टर्म है ए है ये, और ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे है ये। अब आगे मैं आपको कहूँ कि मुझे 20th टर्म चाहिए या 50th टर्म चाहिए, यानी कि 15वीं टर्म A15, वो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया कि कॉमन डिफरेंस जो D है वो हमारा 3 है। अब आप यहाँ पर ऐड करते रहेंगे कि 15 में 3 ऐड किया तो हमारा 18 आ गया, 18 में 3 ऐड किया तो 21 आ गया, 23 में 3 ऐड किया तो 24 आ गया। ऐसे ऐड करके हम 15 टर्म तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज़ दे दी जाए या फिर कह दिया जाए कि आपको 38 टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर बेसिकली एक फार्मूला है, जैसे हमने अभी जनरल टर्म पढ़ी थी, वो क्या थी, A प्लस D, A प्लस 2D, ये थी ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म थी ये सेकंड टर्म थी और ये थर्ड टर्म थी। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ थर्ड टर्म थी वहाँ से एक माइनस होके यहाँ पर 2D है, या जो सेकंड टर्म थी उसमें यहाँ पर सिर्फ 1D है, यानी कि एक माइनस हो रहा है उस टर्म का। तो यहाँ से हमारा जो nth टर्म का फार्मूला बन रहा है वो ये है A प्लस n माइनस 1D, यानी कि nth टर्म। ये अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ भी, जैसे मैं 10th ही बोल दूँ कि हमें जो है 10th टर्म निकालनी है इस सीरीज़ की, तो 10th टर्म यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। तो यहाँ पर n माइनस 1 यानी कि 9D आएगा। ऐसे ही हम यहाँ जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी वो भी तो यही थी कि थर्ड टर्म में हम एक माइनस करके 2D लिख रहे हैं। यहाँ भी यही है जो हमारा फार्मूला है। और इस nth टर्म को हम LB लिखेंगे, AN या फिर L। डन। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 3, 6, 9, 12, 15। अब इसमें हमें 15 टर्म निकालने हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मैं n की जगह पे 15 रख दूँ, बाकी सारी चीज़ों का मुझे पता है, तो हमारी A15 टर्म आ जाएगी। देखते हैं, A प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 और D। अब हमें A और D की वैल्यू पता है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 3,
प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू 3। अब 14 3 जा 42 प्लस 3 यानी कि 45। जो ए 15th टर्म आएगी इस एपी की वो क्या आएगी 45। डन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। हमारा एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 और 12। यानी कि ये एपी दे रखी है हमें और इसका 10th टर्म निकालनी है हमें। तो हमें एपी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है nth टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये अभी रीड करके आए हैं हम। अब ये जो हमें सिर्फ n की जगह पे 10 पुट करना है, फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ से देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें डी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए हमारा 2 हो जाएगा और डी A2 माइनस A1 करते हैं ना, यानी पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं। 7 माइनस 2 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा यहाँ से डी। 7 माइनस 2 5। अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ ए एन निकालनी यानी हमें 10th टर्म निकालनी है, यानी एन की जगह पे 10 पुट करेंगे। ए की वैल्यू 2 है प्लस एन कितना हमारा 10 माइनस 1 डी कितना है हमारा 5। यहाँ पर बोला गया है कि ये एक एपी है। एपी है यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। अगर मैं 12 में से 7 माइनस करूँगी तो भी 5 ही आएगा। यानी कि हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दे रखी है कि ये एक एपी सीरीज़ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 45 यहाँ कर देते हैं 2 प्लस 45 यानी कि 47 आ गई हमारी जो 10th टर्म हो जाएगी। वो क्या है 47। डन। सिर्फ सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। आपको ये ध्यान रखना, जैसे हमने पहले ही बताया था, ये ध्यान रखना मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आपको टर्म निकालने हैं उसका एक माइनस यहाँ करना है। ए प्लस उसका माइनस प्लस इंटू डी। जैसे हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ी थी ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था। यहाँ पर भी तो एक कम ही हो रहा है। देखिए ये सेकंड टर्म थी तो एक कम हो गया यानी कि 1d है यहाँ पर ये थर्ड टर्म थी तो थर्ड टर्म के हिसाब से यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 2 आया है। डन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमें बताना है कि कौन सी टर्म एपी की इज़ 81। यानी कि 81 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म आएगी। यानी कि ये आपको nth टर्म माननी है। 81 माइनस का 81 ये nth टर्म हो जाएगी हमारी और हमें n की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो इज़ एनी टर्म 0 और हमें बताना है कि जो ये एपी दे रखी है इस एपी की कोई टर्म 0 है और हमें रीज़न देना है इसके लिए। अपने आंसर के लिए रीज़न वही रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन अपना आंसर इस फार्मूले से निकालेंगे, वही रीज़न है हमारा। तो यहाँ से देखिए एपी है, ये एक एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 21 और डी कितना होगा हमारा 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा डी। देखिए 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। 21 बड़ा है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें 81 दे रखा है और बतानी है कि ये कौन सी टर्म आएगी। तो कौन सी टर्म, यानी कि हम इसे मान लेते हैं ये 80nth टर्म है। an इक्वल्स टू माइनस 18। डन। अब माइनस 18 an टर्म का फार्मूला लगा देते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an की वैल्यू माइनस 81, a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो निकालनी है। d की वैल्यू माइनस का 3। डन। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 21 यहाँ प्लस का है ना, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा।
81 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में है। डन। अब इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 1 1 2 और 8 और 8 8 और 2 10 हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा इक्वल्स टू, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से माइनस का 3n प्लस का 3, अब यहाँ प्लस का 3 है, ये इस तरफ आएगा माइनस का, देखिए यहाँ प्लस का ही आएगा ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस आ जाएगा, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 105 आ जाएगा क्योंकि ऐड होगा माइनस माइनस, माइनस का सिंबल रहेगा माइनस 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ पर n इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 1 15 यानी कि 35, जो यहाँ से n की वैल्यू आई है वो क्या आई है 35, यानी कि जो इस एपी की, जो ये एपी दे रखी थी 21 18 15 अप टू सो ऑन, इसकी जो 81 है ये 35 टर्म है, यानी 35 फिफ्थ टर्म हमारी क्या आएगी 81 आएगी। डन। अब हमें बताना है कि ज़ीरो भी क्या किस एपी की कोई टर्म है या नहीं है, यानी कि इस एपी में कहीं ना कहीं ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। हम मान लेते हैं जो anth टर्म है वहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। डन। अब वहाँ ज़ीरो आ रहा है तो हम anth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर यहाँ पर हमारा जो नंबर आ रहा है वो एक ऐसा नंबर यानी कि इंटीज़र आ गया, यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू इंटीज़र आ गई, यानी कि यहाँ पर ये जो टर्म है ज़ीरो वो इस एपी में है। अगर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में आएगी या पॉइंट्स में आएगी तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस जो ज़ीरो है वो इस एपी की इस एपी में है या नहीं है। दोबारा सुनिए क्या बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू कोई इंटीज़र आ रही है या फिर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो यानी कि ये ज़ीरो जो है इस एपी में है। अगर यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन में टर्म आ रही है n की वैल्यू या फिर पॉइंट्स में आ रही है तो यहाँ पर ज़ीरो जो है इस एपी में नहीं होगी। डन। d की वैल्यू माइनस का 3, यहाँ से 21 प्लस का इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की, माइनस का 3n प्लस का 3, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 21 माइनस 3 इक्वल्स टू 3n हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 24 इक्वल्स टू 3n और n इक्वल्स टू माइनस का 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस था तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइडेड बाय 3 तो ये 8th टर्म आ जाएगी ना n, यानी कि ज़ीरो जो है इस एपी के अंदर है और कौन सी टर्म पे आएगी, यानी कि कहाँ आएगी nth टर्म पे, यहाँ ज़ीरो आ जाएगी। डन। ये था हमारा 4th एग्जाम्पल। अब हम करते हैं नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं 5th एग्जाम्पल। डिटरमाइन द एपी, हमें एक एपी बतानी है। दोज थर्ड टर्म इज़ 5, यानी कि थर्ड टर्म दे रखी है हमें 5 और 7th टर्म दे रखी है 9। अब यहाँ देखिए जो nth टर्म का फार्मूला है हम वही पुट करेंगे। क्या था nth टर्म का फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। अब यहाँ पर बोला है थर्ड टर्म हमें 5 दे रखी है, तो थर्ड टर्म यानी कि n की जगह पे हम पुट कर देंगे फर्स्टली वी पुट n इक्वल्स टू 3, तो n को 3 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ हमें पता ही नहीं है। a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 d, तो यहाँ से a3 जो आ जाएगी क्या आ जाएगी a प्लस 2d, और इस a3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 है ना, तो इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं
सेकेंडली वी पुट n इक्वल्स टू 7, यानी कि 7th टर्म दे रखी है तो n की वैल्यू हम 7 पुट करते हैं। a7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 6d। a सेवन्थ टर्म की क्या वैल्यू दे रखी है हमें? 9। इक्वेशन नंबर 2। अब हम दो इक्वेशंस को सोल्व करते आए हैं। देखिए दो ही वेरिएबल्स हैं a और d, और हमें इक्वेशन को सोल्व करना आता है। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, यहाँ पर a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निशान चेंज करते हैं, माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस का 4d बचेगा, माइनस का 4d आ जाएगा यहाँ से। देखिए अब आगे -4, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 आएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। d की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 था, तो यहाँ से d की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 2 1 इक्वल्स टू 5। 1 आई है ना यहाँ से d की वैल्यू, तो यहाँ से हम a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, 2 उतर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू 1 है। अब हम AP निकाल सकते हैं। AP फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 3। नेक्स्ट टर्म क्या आती है? कॉमन जो डिफरेंस होता है यानी कि d होता है उसको पहली वाली टर्म में ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5। देखिए हमें थर्ड टर्म दे भी रखी थी, 5 है। डन। अब 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म 9 दे रखी है ना, तो यानी कि हमारा जो आंसर AP बन रही है वो बिल्कुल राइट है। हमने सिर्फ यहाँ पर आपको थर्ड टर्म दे रखी थी, फिफ्थ टर्म दे रखी, थर्ड और 7th टर्म दे रखी थी। हमने an का फार्मूला लगाया, थर्ड टर्म निकाली 1 इक्वेशन और फिर 7th टर्म 2nd इक्वेशन। यहाँ से दोनों को सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को 1 में रख दिया, आप 2 में भी रख सकते थे। वैल्यू आ गई a की। अब हमने AP बना दी, हमें बोला गया था कि हमें AP बनानी है। डन। नेक्स्ट करते हैं 6th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 एंड 23। यहाँ पर हमें नहीं बोला गया कि ये जो नंबर्स की लिस्ट दे रखी है वो एक AP है या नहीं है। तो फर्स्टली हम सबसे पहले चेक करेंगे ये एक AP है या नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। सॉल्यूशन D निकालेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है हमारा? 11 माइनस 5, 6 आ गया। अब नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 17 माइनस 11, 6 आ गया। यहाँ से फिर से चेक करते हैं एक बार फिर, 23 माइनस 17, 6 आ गया। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि जो नंबर्स की लिस्ट है ये एक AP फॉर्म है। AP फॉर्म है तो हम यहाँ से हमें बताना है कि जो 301 है वो इस लिस्ट में यानी कि इस AP में आएगा या नहीं आएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, बता देंगे कि यस दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। अगर ये एपी है देन वी लेट 301 is nth term of this AP। डन। यानी कि अगर ये एक AP है तो हमने मान लिया जो 301 है वो एक nth टर्म हो जाएगी इस AP की। मैंने आपको इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये भी बताया था कि जैसे हमें चेक करना हो कि ये नंबर इसमें है या नहीं, तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर आना चाहिए। अगर पॉइंट्स में आ रहा है कोई भी नंबर, जैसे 1.6 आ रहा है या फिर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है n की वैल्यू, तो वो जो टर्म होगी वो उस एपी में नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तभी हम कहेंगे कि ये टर्म उस एपी में है और उस nth टर्म पर होगी। क्योंकि पोजीशन जब भी हम निकालते हैं हम ये नहीं कहेंगे कि वो डेड पोजीशन पर खड़ा है। जब भी आप अपनी प्रेयर में खड़े होते हो तो आप ये फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर ऐसे खड़े होते हो प्रेयर में, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो 5.5वीं पोजीशन पर खड़ा है। ये तो नहीं होगा, या तो वो 5th पे होगा या फिर वो 6th पोजीशन पे होगा। यानी कि जो एक क्लियरली वैल्यू आएगी तभी वो हमारी टर्म एपी में होगी। डन। तो यहाँ से nth टर्म हमने मान ली कि जो an है वो क्या हो जाएगा, हमारा 301 हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। 301 इक्वल्स टू a क्या है हमारा 5। मैंने सीधा फार्मूले में पुट किया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। डन। 5 प्लस n-1, हमें n नहीं पता कितना है लेकिन d पता है 6 है। डन। अब आगे देखते हैं। 5 यहाँ पर देखिए प्लस का इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 301 माइनस 5 इक्वल्स टू 6n माइनस 6। अब यहाँ से इसको 5 को माइनस करते हैं। 100 ये 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 9 2 296 6n माइनस 6। ये 6 यहाँ पर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 296 प्लस 6, तो यहाँ से प्लस करेंगे 2 1 कैरी 0 और 3, यानी 302 आ जाएगा। यहाँ 6n है, यहाँ भी 6n है। अब ये 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ कर देंगे डिवाइड में, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो 3 पर कट रहा है, 1 कट रहा है क्या 12, 3 0 नहीं पूरा नहीं जा रहा, ये प्लस ठीक किया क्या हमने। 6 6 12 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी 302। तो यहाँ से ये 2 पर कैंसिल हो रहा है, 2 पर कैंसिल करते हैं, 3 और 2 पर करेंगे 1 5 1, यानी कि यहाँ पर इसके बाद कट नहीं हो रहा, तो ये 501 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में आई है। ये किसी भी टर्म की पोजीशन नहीं कह सकते हम, यानी कि या तो n की जो टर्म होगी वो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, इसलिए ये जो टर्म है 301 इज़ नॉट एनी टर्म इन दिस AP। तो हम यहाँ लिख देंगे 301 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। डन। नेक्स्ट करते हैं 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमें 2 डिजिट का नंबर बताना है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने हैं। अब यहाँ से हमें पता है जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, 99 पर होता है।
ये 2 डिजिट के ही नंबर्स हैं, 1 to 2 डिजिट के नंबर। अब हमें बताना है कि ये कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब एक एक करके निकालेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, जो 3 से डिवाइड होंगे, जैसे 3 की टेबल है 3, 6, 9, अब इन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। जो 2 डिजिट वाले नंबर उनके बीच में भी 3 का डिफरेंस होगा। अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो यानी कि जो सीरीज़ है, जो भी नंबर्स आएंगे वो एपी में हो जाएंगे। अब हमें देखिए 10 के बाद देखना है कि कौन सा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड देखिए 10 नहीं हो रहा, 11 भी नहीं हो रहा, 12 हो रहा है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर हो रहा है, फिर 12 के बाद 15 भी हो रहा है, 15 के बाद 18 अप टू कहाँ तक होंगे? जो सबसे लास्ट नंबर होता है 2 डिजिट का नंबर वो 99 होता है, क्योंकि इसके बाद तो 100 आ जाता है, और ये 3 डिजिट का नंबर होता है। तो यहाँ 99 देखिए हो रहा है ना 3 से डिवाइड 33 पर, तो यहाँ से 99 जो हो जाएगा वो लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा। अब ये एपी बन गई, एपी की फॉर्म में है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ये है। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 का ही डिफरेंस है। देखिए 15, 12, 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है? बताना है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। यानी कि हम ये निकाल लेते हैं कि जो 99 है वो कौन सी टर्म थे, तो टोटल उतनी ही टर्म आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हम रख लेते हैं 99 और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से फार्मूले में। ए एन फार्मूला क्या था? a + n - 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 12, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू 3। तो यहाँ से 12 प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। एन मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 3 से, 3n -3 हो जाएगा। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 1 जाएगा 87 इक्वल्स टू 3n -3। अब माइनस का 3 है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से 90 बन जाएगा, 90 इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 30। देखिए 3 3 9 होता है 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। यानी कि ऐसे डिजिट जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने नंबर्स हैं? 30 नंबर्स हैं। ये हमने निकाल लिया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको क्या करना था, अगर यहाँ पर कोई और भी नंबर दे देते या 4 ही दे देते, हम 4 लिख लेते हैं जैसे 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। तो हमें क्या करना है? 2 डिजिट का नंबर बोला गया है, हमें पता है 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर ख़त्म होते हैं। तो इनके बीच में एक तो लास्ट नंबर निकाल लेते हैं और पहले वाले नंबर निकाल लेते हैं। पहले वाला भी अगर हमें एक ही नंबर पता चल जाए तो दूसरा तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा, तो डी जो है वो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, 11 नहीं हो रहा, 12 हो रहा है, तो 12 आ जाएगा फर्स्ट नंबर। लास्ट से देख लीजिए 99 तो नहीं हो रहा, 98 करके देख लेते हैं, 98 भी नहीं हो रहा, 97 भी नहीं हो रहा, 96 हो रहा है डिवाइड, तो 96 जो है वो लास्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे निकालने होते हैं क्वेश्चंस। डन। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यानी कि हमें 11th टर्म निकालनी है, वो भी लास्ट से। यानी कि यहाँ से AP दे रखी है हमें, ये AP है, और हमें बताना है जो 62 है, यानी कि ये लास्ट टर्म है, इससे 11th टर्म बतानी है हमें, लास्ट से बतानी है, पहले आगे से नहीं बतानी। तो सबसे पहले इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम इस टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और फिर निकालते हैं, या फिर सिंपली जो हमें एपी दे रखी है इसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं 10। अगर हमें पता चल जाए 62 जो है वो कौन सी टर्म है, तो हम उसमें से 11th टर्म निकाल सकते हैं। कि पीछे वाली टर्म मान लीजिए 100वीं टर्म है, तो 100 में से 11 माइनस करके हम पहले वाली टर्म निकाल सकते हैं ना, कि 100 से पीछे हम 11 चले जाएंगे।
जैसे 99 पर, 98 पर, 97 पर, ऐसे करके हम 11th पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। डन। तो सबसे पहले आगे से ही करते हैं इसको सॉल्व, फिर दोनों तरीके से करेंगे। d इक्वल्स टू 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालनी है 62 जो है, माइनस का 62 वो कौन सी टर्म है, तो यहाँ से nth टर्म हम मान लेते हैं 62। तो माइनस का 62 इक्वल्स टू a10 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ से 10 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, तो यहाँ से माइनस का 72 आ जाएगा। ये 62 माइनस 10 तो 72 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 3n प्लस का 3, प्लस का 3 है, इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 75 आ जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 75/3 यानी कि 2 और 1 5, 25 आ जाएगी। यानी कि जो 62 है वो कौन सी टर्म है, 25th टर्म है। अब हमें पता चल गई जो उस एपी की लास्ट सीरीज़ क्या है, 25th है, यानी कि ये A25 है। और हमें निकालनी है यहाँ से पीछे से 11वीं टर्म। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो, प्रेयर में ऐसे लाइन में ऐसे खड़े होते हो, यहाँ एक के बाद एक आपकी क्लास के बच्चे ऐसे ही खड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट में बच्चा है, बताना है कि वहाँ से 4th नंबर पर कौन है। आगे से नहीं बताना 4th नंबर पर कौन है, हमें पीछे से बताना है कि पीछे से 4th नंबर पर कौन है। तो यहाँ से पीछे से 4th नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ मान लीजिए 10वां बच्चा खड़ा है, तो ये 10 के बाद ये 1 पर, 2 पर, 3 पर और ये 4 पर, यानी कि ये बच्चा बताना है ना हमें। अब यहाँ से देखिए 10th, 9th, 8th, 7th बच्चा बताना है। अगर मैं यहाँ से 7th आ जाएगा ना, देखिए 10th पर है, ये 9th पर है, ये 8th पर है, ये 7th पर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 10 में से 4 को माइनस करूँ तो 6 आ रहा है, तो हमें तो ये बताना चाहिए था। पर 4th बच्चा तो पीछे से ये वाला है ना, यानी कि उसकी पोजीशन भी तो है यहाँ पर। हमें तो 6th तो 5th बच्चा चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 5th पर चला जाएगा। यहाँ पर 4th पोजीशन पर 7th नंबर वाला आएगा ना, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है कि यह 25 आया है, तो हम 25 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें 11th पोजीशन चाहिए। यहाँ पर हमें ये जो 4th पोजीशन चाहिए थी, यहाँ से अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें ये पोजीशन मिलेगी, लेकिन हमें ये वाली पोजीशन चाहिए थी 4th वाली। आई बात समझ में, इसलिए हमने 1 प्लस किया है इसमें। 25 माइनस 11 प्लस 1 किया है, क्योंकि हमें ये वाली पोजीशन चाहिए थी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप रफली ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 25, 11th पोजीशन चाहिए ना हमें, तो ये यहाँ से 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, डन। 13 ऐसे बैक काउंटिंग मैंने काउंटिंग लिखी है। अब यहाँ से हमें 11th पोजीशन चाहिए ना, तो 1 1 2 नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th ये वाली टर्म आएगी ना, यानी कि 15th वाली टर्म आएगी। अगर आपको यहाँ से ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि देखिए बैक हमने काउंटिंग लिखी, काउंटिंग लिखने के बाद पीछे से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, डन। अब हमें कौन सी 15th टर्म चाहिए ना, यहाँ से देखिए 15th टर्म चाहिए, क्योंकि 11th पोजीशन पर कौन सी टर्म आई है हमारी, 15th टर्म आई है ना, यानी कि पीछे वाली टर्म थी 25, अब 25 पे हमें चाहिए थी पीछे से 11th टर्म, तो 11th टर्म हमारी 15th टर्म आई है, तो हम निकालेंगे 15th टर्म। यहाँ से अगर मैंने आपको ये जो बताया है, यहाँ से भी हम सोल्व करेंगे तो हमारी 15th टर्म ही आ रही है। देखिए -11 करेंगे यहाँ से तो 14 आ जाएगा, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15th आ जाएगा, डन। अब यहाँ देखते हैं
ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, एन की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। अब हमें nth टर्म निकालनी है, यानी कि A15 इक्वल्स टू 10 प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू डी -3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 10 - 1 यानी कि 14 इंटू -3, तो यहाँ से 14 3 42 -42 10, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू हमारी -32। डन। जो हमारी 11th टर्म आएगी पीछे से वो कौन सी आएगी? -32। अब हम इसे दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, यानी कि पीछे से सोल्व करते हैं इसे। पीछे से कैसे बता रही हूँ मैं, देखिए, यानी कि पीछे एपी क्या है हमारी 10 7 4 और 62 है ना लास्ट में, तो मैं 62 को पहले लिख लेती हूँ और 10 को बाद में लिख देती हूँ, यानी कि मैंने टर्म को ही उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो यहाँ से 11th टर्म निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, 11th टर्म में हमें निकालनी है। अब यहाँ से हमें डी क्या होगा हमारा, जब हमने यहाँ से माइनस किया तो -3 आ रहा था ना, अगर हम उल्टा लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाली टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो पीछे वाली टर्म क्या है 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना। देखिए हमने एपी को ही चेंज कर दिया है, यहाँ 62 था, 62 यहाँ लिख दिया और बाकी 4 7 और 10, ये 10 जो फर्स्ट टर्म थी ये लास्ट टर्म बन जाएगी। यानी कि अगर आपकी प्रेयर में आप खड़े हो सीधे लाइन में, आप अगर फर्स्ट पोजीशन पे, अगर आपको बैक टर्न करने के लिए कहा जाए तो आप लास्ट पोजीशन पे हो जाओगे। वही किया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस डी निकालूं तो पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, यानी 10 - 7 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस हमारा। तो हमें पता है ए 11th टर्म निकालनी है हमें, ए एन का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू -62, d की वैल्यू 3 और यहाँ से n की वैल्यू 11, क्योंकि हमें यहाँ से 11th टर्म निकालनी थी, तो यहाँ से 11th टर्म A11 इक्वल्स टू -62 प्लस n-1 11 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से 62 प्लस यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आ जाएगा, 10 × 3 30 हो जाएगा, 2 और 3 यानी कि -32, और हमने ऐसे निकाला था तो भी हमारा आंसर आया था -32। डन। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 9th एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। एपी में देखिए कितनी बड़ी ये स्टेटमेंट आ गई है ना, डर गए होंगे ना देख के ही। कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट रीड करते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि 1000 रुपीज़ हैं पर ईयर, यानी कि 8% के रेट पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हमें हर साल के जो एंड हो रहा है ईयर उसके बाद का इंटरेस्ट हमें बताना है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को याद नहीं होगा कि कैसे निकालते थे छोटी क्लासों में। सिंपल है, एसआई जब भी हम निकालते थे क्या करते थे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट प्लस टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही तो करते थे। PRT डिवाइडेड बाय 100, कितना सिंपल जो हमारा चैप्टर होता था छोटी क्लास में 5th में 6th में, PRT डिवाइडेड बाय 100 करते थे। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ का, यानी कि प्रिंसिपल ये हो जाएगा हमारा, रेट ये हो जाएगा, टाइम 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अगर हमें बताना है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, की जो ये इंटरेस्ट है ये एक एपी की फॉर्म में है या नहीं है। इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, हमें निकालना है कि जब 30 साल पूरे हो जाएंगे तब इंटरेस्ट कितना मिलेगा। यूज़ दिस फैक्ट, यानी कि हमें एपी के तरीके से ही बस सॉल्व करना है।
अगर हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर बताएंगे कि ये केपी है या नहीं है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए हमें फार्मूला पता है क्या था, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। अब पहले साल का इंटरेस्ट यानी PRT डिवाइडेड बाय 100, 1000 प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट कितना होगा 8% इनटू टाइम कितना 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए ये ना, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 80 आ जाएगा। अब सेकंड के लिए निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए वही सेम 1000 रुपीज़ हैं, 8% पे हैं, और दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से कितना आएगा देखिए 80, 82 ज़ा 160, 80 आ गया, 60 आ गया। अगर AP है तो हम 3 या 4 टर्म निकाल लेंगे, फिर उनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर AP है तो हम 30th ईयर के लिए निकाल देंगे। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए वही सिर्फ हमारा टाइम चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। थर्ड ईयर के लिए 3 आ जाएगा यहाँ पे टाइम, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, 24 और 10 240। ऐसे ही इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर के लिए मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 ज़ा 32 होता है, 32 और एक 0, 320 आ जाएगा। अब हमारे जो ये देखिए ये 80, 160, 240 और 320 ये आए हैं, यानी कि हम इसे लिखते हैं सीरीज़ की फॉर्म में, लिस्ट बनाते हैं। 80, 160, 240 और 320 डन। अब हमें AP चेक करनी है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1, 160 माइनस 80, 80 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2, तो यहाँ से देखिए 240 माइनस 160, ये भी 80 आ जाएगा। A4 माइनस A3, 320 माइनस 240 कितना आ रहा है 80 आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि जो नंबर्स की लिस्ट आई है ये क्या है, एक AP है। अगर ये AP है, दिस इंटरेस्ट, दिस लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट is form an AP। ये एक AP है। AP है तो हमें क्या करना था कि 30th ईयर के लिए निकालना था, यानी कि n की वैल्यू 30 और फिर हमें एट 30th टर्म निकालनी है। A30 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 प्लस n 30 माइनस 1, और यहाँ से 80 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हमारा 80 है ना, तो यहाँ से 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80, तो यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 8 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 करेंगे तो हम 23, 0 प्लस 80, तो यहाँ से देखिए A30th टर्म आ जाएगी हमारी 0042, यानी कि 2400। डन। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो फार्मूला याद होना चाहिए। फिर फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, वैसे तो आप थर्ड ईयर तक निकाल के कॉमन डिफरेंस 2 का सेम आ रहा है,
इसका मतलब आगे भी सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 1 था, 2 था, यहाँ 3 था, फिर 4 आ गया, यानी कि चेंज यही हो रहा है ना, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, सेम आया, यानी कि ये जो लिस्ट है वो एक एपी है। एपी है तो हमने ए है 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म के लिए हमने फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। डन। नेक्स्ट करते हैं लास्ट एग्जाम्पल 10th। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second and 19 in the third and so on. There are 5 rose plant in the last row. यानी कि जो फूलों का बगीचा है उसमें जो पहली रो है उसमें 23 रोज प्लांट है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट रो में कितने हैं 23, सेकंड रो में है हमारे पास 21 और थर्ड में है 19 और आगे चलते रहेंगे। लेकिन लास्ट जो है, लास्ट को हम एपी में क्या लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं ना, तो लास्ट रो में कितने हैं 5। डन। तो हमें बताना है कि कितनी टोटल रोज हैं उस बगीचे में। तो हम सबसे पहले इसे एपी की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि लिस्ट बना के नंबर्स की 23, 21, 19 और अप टू 5। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 23, यानी कि A2 माइनस A1, माइनस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 19 माइनस 23, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 23 नहीं 21, यहाँ से ये माइनस होगा ना, A3 माइनस A2, तो माइनस का 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि एक एपी की फॉर्म में है। तो हमारी nth टर्म हम लेते हैं लेट an इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से an 5 है, फार्मूला लिख लेते हैं पहले, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an 5 आ गया इक्वल्स टू a की वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 यानी कि हमें नहीं पता कि टोटल कितनी रोज हैं। d की वैल्यूज़ हमें पता है, माइनस का 2 है, 23 प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो -5 माइनस 23 इक्वल्स टू -2n प्लस 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से +5 करें, यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 23 है, तो यहाँ से आ जाएगा 18 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से -2n, ये प्लस का है ना n, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू -2n, तो ये 20 इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20/2 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। और यानी कि इस फ्लावर बेड में कितनी रोज थी, 10 रोज थी। डन। आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।